बाबा जी हाथी है हथनी है? हथनी है। हाथी को इतने पास से पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने बताया इसके बारे में कि उसकी एज कम से कम 22 साल हो चुकी है। 22 साल? हाँ जी हाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग पटियाला में हैं, तो पटियाला से जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि हम उनसे एक बार मिलें और फिर ही वापस जाएं। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो भी घोड़ों की बहुत अच्छी शौकीन हैं। वो एक लड़की हैं, ठीक है। घोड़ों के आपने शौकीन लड़के तो बहुत देखे होंगे, लेकिन लड़की शायद आप पहली बार देखने वाले हैं। नाम है रवू। तो फटाफट से पहले चलते हैं रवू जी के पास, और सुना है कि वो भी एक फार्म डेवलप कर रही है, तो उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे आज करना क्या है। चलो फटाफट चलते हैं। दोस्तों इसका नाम है हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम, और ये पंजाब की पटियाला की काफ़ी फेमस डिश है। और यहाँ पर ये मुकद्दम साहब खा रहे हैं, यहाँ पर मैं खा रहा हूँ। मजाक नहीं है, इसका नाम तो खैर मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम, बहुत गजब का स्वाद है इसका। अनबीटेबल, नेक्स्ट लेवल। दोस्तों जिस फार्म पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये फार्म आपने रील्स में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैं इस फार्म पर पहली बार आया हूँ। इस फार्म पर कुछ ऐसा है जिसे देखने का मेरा सपना, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ फार्म पर हैं जिसे देखने का लोगों का सपना होता है। घोड़ों के लिए स्विमिंग पूल यहाँ है, यहाँ इस फार्म पर हाथी भी पाला हुआ है। ये है उदासी स्टड फार्म। मैं उदासी स्टड फार्म पर हूँ, और यहीं पर जिसको मैंने बताया था घोड़ों की बहुत बड़ी शौकीन है रवू, वो भी यहीं पर पहुँचने वाली है। तो थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं कि ये फार्म किस तरह का है, और उसके बाद यहाँ हाथी से भी मिलेंगे और बाकी घोड़ों से भी मिलते हैं। हालांकि पंजाब का मौसम थोड़ा सा बिगड़ता है फिर ठीक हो जाता है, अब थोड़ा बेहतर है। अंदर चलते हैं और इतने रवू जी भी आ जाएंगी, उसके बाद थोड़ा घूमेंगे फिर। सत श्री अकाल रवू। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपके पंजाब शहर आया हूँ, पटियाला। बाढ़ वाढ़ की तो कोई दिक्कत नहीं है इधर? नहीं, इतना खास नहीं है, पटियाला तो फिलहाल सेफ है। सेफ है जी। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं उदासी स्टड फार्म में, और आपने बताया भी था कि ये इतना बेहतरीन फार्म है, शायद ही इतना खूबसूरत फार्म यहाँ आसपास भी होगा पूरे पंजाब में शायद। हाँ, बहुत कम फार्म है बट बहुत कम है। इस तरह के? हाँ, इस तरह के बहुत कम है। एक तो हाथी इन्होंने पाला हुआ है, कुछ ही गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है ना फार्म? हाँ, यहाँ पे गुरुद्वारा है उनके, मतलब जो रहते हैं वहाँ, मतलब जो मेन है, उन्होंने ये सब साथ में जो सेवक हैं उन्होंने तैयार किया हुआ है ये। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे घोड़े यहाँ हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये बकरी ये टक्कर तो नहीं मारती है? मारेगी क्या? बकरी अच्छी है ये, इसके इतने बड़े बड़े कान है भाई, कम से कम। तोता पर ये बिट्टल, इनमें से कोई एक नस्ल है इसकी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ गए हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये घोड़ों का स्विमिंग पूल है, एक बार में दो दो तीन तीन घोड़ों को यहाँ पर स्विमिंग कराई जाती है, और यहाँ विशेषों से पता लग रहा है कि यहाँ हाथी भी आया हुआ है, ठीक है। और ये जो बाहर है, ये चारों तरफ उदासी स्टड फार्म के चारों तरफ, ये अंदर आते ही इस तरह के स्टेबल्स, इस तरह के रूम्स बने हुए हैं। कहीं गाय हैं, कहीं बकरियां हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और यहाँ पर इतनी खूबसूरती से घोड़ों के लिए भी ये रूम्स डिज़ाइन किए गए हुए हैं। ये देखो अंदर रूम है, उसके बाहर जो ये महल टाइप बनाया हुआ है ना, यही सबसे बढ़िया खूबसूरत चीज़ है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, वीडियो के आखिर तक रवू और पहलवान फार्म्स की टीम एक हाथी से मिलने वाली है। दोस्तों अब आ गए हैं सरदार जी और बाबा जी आ गए हैं। बाजी इस घोड़े के बारे में ज़रा बताना कि कौन से घोड़े का ये बच्चा है, और इसकी हाइट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए आप। इसकी 66 इंच हाइट है ये। 66? हाँ जी, 66। ओके जी। और ये दारापुर वाले खली घोड़े का पोता है जी। खली का। अच्छा। तो शक्ति घोड़े का बेटा है। शक्ति घोड़े का दांतों के मर गया था। बाबा जी इसको राइडिंग के लिए बहुत यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। राइडिंग इसी के ऊपर करते हैं बाबा। तो इसकी लाइन अगर देखी जाए तो कौन सी, मज्जू की लाइन से? मज्जू की लाइन है। मज्जू की लाइन से, बहुत बढ़िया। नीला घोड़ा कहलाया जाएगा नहीं? हाँ जी, नीला। तो आपने बचपन से पाला या फिर नहीं, बड़ा लिया था? अभी लाए थे ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। सरदार जी चाल भी है इसके अंदर या फिर? हाँ जी, चाल है जी। रेवाल? हाँ जी। अच्छा। नवजी राइड करना चाहोगे क्या आप? नहीं, राइड देखो क्या है ना कि एक तो बारिश का मौसम है, हर जगह फिसलन है, ठीक है। किसी घोड़े पर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर समस्या हो सकती है ना, इसलिए कभी फिर कभी। मौसम काफ़ी ख़राब है यहाँ का। लेकिन नीला घोड़ा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सच बढ़िया था ना? बहुत कमाल। दोस्तों बहुत कमाल के घोड़े हैं, जिस घोड़े को भी देखने लग जाओ ना
उससे ही नज़र नहीं हटती है। अब बात यह है कि नीला घोड़ा देख लिया है, नुकरों घोड़ों का भी यहाँ कमाल का कलेक्शन है बाबा जी के पास। एक नुकरे घोड़े को भी बाहर निकाल कर देखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है। बहुत नुकरे आपने घोड़े देखे होंगे, एक बार इस घोड़े को भी देखते हैं कि ये कैसा घोड़ा है। भाई वाह, इसकी हाइट देखो जी पाजी, देखने में तो ऐसा लग रहा है उससे तो शायद बड़ा है। उससे तो बड़ा है। हाँ, यदि उम्र 5 साल हुई है। 5 साल अब हुई है। यहाँ पर सिर्फ हाथी के जैसे घोड़े ही नहीं बल्कि हाथी भी मौजूद है। थोड़ी देर में हम हाथी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसकी हाइट के बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि अभी तक हमने मेज़र नहीं की है, लेकिन देखने से लगता है लगभग 68 के आसपास तो होगा ना, 68 से भी बाहर, लगभग 70 के आसपास छू ली होगी इसने। हाँ, जिससे लेके आए तो वो तो 70 ही बोलता है ये। हाँ हाँ जिससे ये मोल लिया था उसने 70 ही कह के दिया। बिल्कुल। दोस्तों इसकी बहुत कमाल का भी रिजल्ट आया है और नुकरे हमें इतने पसंद हैं। वो नुकरा बच्चा मैंने जैसे ही देखा, मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बताओ इसकी कीमत। इन्होंने साफ मना कर दिया कि सेल के लिए है ही नहीं। यहाँ पर बहुत कम होता है कि यहाँ से घोड़े बाहर जाते हैं सेल के लिए, वरना ज़्यादातर यहाँ पर बढ़ते रहते हैं। बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर जो घोड़े हैं ये हमारी सब होम ब्रीड हैं, हमने सब पैदा यहीं पर हुए हैं और उन्हें पाल पोस के हमने उन्हें बड़ा किया है। हम ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, हम यहीं पर उनकी पैदावार बढ़ाते हैं, यहीं पर ब्रीडिंग करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात कही, लेकिन वो बच्चा बहुत कमाल का था, नुकरा। बहुत मन था, मेरे बाबा जी से कीमत भी पूछी उसकी, लेकिन बाबा जी ने नहीं बताई कि ये सेल के लिए है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना अच्छा वेलकम किया है बाबा जी ने। यहाँ पर हमारा नाश्ता वाश्ता करा के, गुरुद्वारे का ये एक तरह से फार्म है और कितना सुंदर फार्म है जिसका कोई जवाब नहीं। इस तरह के डिज़ाइन फार्म के होंगे तो पुरानी सभ्यता हमारी फिर कहीं खोएगी नहीं। ये महल टाइप जो होते हैं, ये पहले कभी किसी ज़माने में जो किले टाइप का ये बना रखा है ना, ये वही है, किले टाइप का डिज़ाइन है। एक घोड़ा नूरा बाखरपुर वाला, वो खैर अब भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन ये उसकी बशेरी है जी। बशेरी है जी। हाँ, घोड़ा तो वो नहीं रहा, लेकिन उसने ऐसी 2 साल की बच्चियाँ दी हैं, ऐसे घोड़े दिए हैं कमाल के। तो पाजी कुछ हाइट बढ़ाने के लिए आप भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करते हैं? नेचुरल, सब नेचुरल। अब आप देखो जी कितने घोड़े हाँ इस गर्मी में अटैक के कारण मर गए। बिल्कुल। सिर्फ वो स्टेरॉइड वगैरह, मतलब मार्केट में ये चल रहा है स्टेरॉइड, चलन डे आई। वरना इतनी हाइट पहुँचानी घोड़ों की बड़ी मुश्किल बात है। किसी भी डॉक्टर कोला पंजाब वो यही कहेगा मेरा प्रोडक्ट वक्त। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। भाई ये कुमैत बच्ची है और ये जाफर घोड़ा। हाँ जी हाँ, जाफर घोड़े की ये बच्ची है। क्या कमाल की कंडीशन की बच्ची है। 1.5 साल की बच्ची। हाँ ठीक है जी। कौन से घोड़े की? ये दुल्ले घोड़े की है जी। दुल्हा घोड़ा, बहुत बढ़िया। दुल्ला फौजी का है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। यहाँ पर बहुत कमाल की घोड़ी बाबा जी दिखा रहे हैं। कौन सा घोड़ा आ रहा है? उन्होंने बताया इसके बारे में कि उसकी एज कम से कम 22 साल हो चुकी है। 22 साल? हाँ जी हाँ। और उसको इससे कोई- जरूर मिलते हैं। अभिनव जी, इसको कोई कह नहीं सकता कि इतनी उम्र है। नहीं, जांच भी नहीं पड़ने की, इतना तैयार किया हुआ है। हाँ जी हाँ। शाइन वगैरह देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि ये 22 साल का घोड़ा होगा। बिल्कुल पक्का रंग है, भाਵੇਂ रोज नवाई जाए ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। हाँ जी। ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੋੜਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਇਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ नहीं करेगा। इसमें सवारी नहीं करी आज तक भी नहीं करी। क्या बात है जी। 22 साल का रिकॉर्ड है और इस घोड़े पर सवारी नहीं करी। इसका नाम क्या है? मेहरबान, मेहरबान। ये भगवान जी के नाम का रखा हुआ। क्या बात। यहाँ घोड़ों से तो आसानी से मिला जा सकता है, लेकिन हाथी के पास जाना बिल्कुल मना है। लेकिन हम बाबा जी के मेहमान हैं, इसीलिए सिर्फ उन्होंने हमारे लिए उसका द्वार खोलने का फैसला किया है। ओ लाल मेरे पत रखियो भला झूले लालन हो। और यहाँ पर देखें, आय हाय 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 हाय, हाथी 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 हाथी। अरे 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 भाई वाह। दोस्तों हाथी के पास जा रहे हैं। बाबा जी हाथी है हथनी है? हथनी है। वो चंद्र इसकी उम्र के बारे में बात की, उम्र कितनी होगी इसकी? की अभी तक लगभग 34 से 35 साल की उम्र होगी। 34-35 साल की हो गई है बस। 34-35 साल। भाजी दिन भर में कितनी खुराक होगी इसकी? इनकी खुराक तो जी कुछ है ही नहीं जितनी अंदाजा। डाल देंगे उतनी खा जाएगी। सारे खाते रहते होंगे ना। दोस्तों वैसे बहुत शरीफ है, इतना शरीफ हाथी पहली बार मैं हाथी को इतने पास से पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन वो भी इतनी शरीफ। नाम है जुनाली। बहुत कमाल किया। अगर मेरी तरह आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने फार्म पर भी एक हाथी पालूं और उसकी सेवा करूं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। कितना इसको कितना ही खाना के लिए डाल दो, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी खाना
देखो इधर पेड़ काट के डाल रखा है, बड़ का है शायद ये, बरगद का। कितना भी डाल दो, हाथी तो हाथी होता है, कितना ही खा सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो दमादम मस्त कर रहे हो कलंदर। यार, सवारी करते हो उसकी भी। लो भाई रवु जी भी इसके पास जाने की कोशिश कर रही है। इधर अंशुल है, रवु है। रवु हिम्मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा एक्टिव रहो, देखो जैसे बाबा जी है ना, इसके साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा एक्टिव आपको ही रहना पड़ेगा। डर रहे हो यार, ऐसे कुछ भी नहीं होने का। देखो डरोगे तो और डराएगा, ठीक है, ये हर जानवर का उसूल होता है। चलो जी आप भी जाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दांत दोनों में जाओ 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 जाओ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। सब नहीं जा रहे हैं क्या ऐसे? चलो 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 चलो, बाय वाह बाय वाह। ये बात, कितना प्यारा नाम है, जुनाली। ये है हथनी, मुझे बुला रही है अपने पास। लेकिन अभी नहीं जा सकते, बहुत समय हो गया इसके साथ, अब चलते हैं। ये हथनी डांस भी करती है, क्या बात है। ये खुद ब खुद यहाँ नाचती रहती है, कूदती रहती है, खुद ब खुद यहाँ आनंद लेती रहती है भाई। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसके लिए हम यहाँ एक हाथी लेकर आएँ, इसको खुद ही इंजॉय करना पड़ेगा। ये देखें क्या बात है यार, खाती रहती है, नाचती रहती है। इसके लिए यहाँ देखो कितना इकट्ठा किया हुआ है माल, और ये शायद इसकी एक दिन की खुराक होगी। हाय हाय हाय, ये देखो कत्थक, आहा कत्थक चल रहा है इसका, बहुत बढ़िया। क्या कहने, ये हाथी और घोड़े ये जंगों की शान हुआ करते थे, अब भी हैं लेकिन अब जंग नहीं है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं बारिश में, ऐसी कमाल की व्यू। हो लाल मेरे पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरे। जो थोड़ी देर पहले देखा था वो घोड़ा था, और ये उसी नस्ल की, सेम नस्ल की ये घोड़ी है। सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। उदासी स्टड फार्म ये घोड़ों के लिए फार्म नहीं है बल्कि एक जन्नत है। जितनी खुशी हमें यहाँ आने के बाद हुई, उतनी ही खुशी बाबा जी और बाकी सभी को हमसे मिलकर भी हुई है। इतने प्यार और सम्मान के लिए उदासी स्टड फार्म का बहुत बहुत धन्यवाद।